गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें से हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली थी और पढ़ लिया था हमने वियोजन अभिक्रिया, है ना। वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल देखा था, एक और एग्जाम्पल नीचे दिया गया है जिसको मैं आपको बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट अभिक्रिया के पास चलते हैं अपन। चलो तो देखो, एक और प्रैक्टिकल बता रखा है आपको कि आपको एक परख नली में जो है क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है बेटा? 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। ठीक है, ले लिया मैम। अब क्या करना है, चिमटे से जो नली है, क्वथन नली को पकड़ करके ज्वाला के ऊपर इसे गर्म करना है। जब इसको इस तरह से गर्म किया जाता है तो आप क्या देखते हो, क्या परिवर्तन होता है ना। तो इसमें परिवर्तन ये होता है कि ये जो परख नली में, टेस्ट ट्यूब में जो लेड नाइट्रेट हमने डाला हुआ है ना 2 ग्राम, ये जब गर्म होता है बेटा, तो गर्म होने के कारण इसमें से एक धुआं निकलता है, और वो जो धुआं है वो उसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का धुआं निकलता है। और ये जो धुआं है, ये धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, कौन सी गैस का धुआं रहता है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया वियोजन अभिक्रिया प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, लेड नाइट्रेट था, इसको गर्म करा हमने। इसको गर्म करने से जो लेड नाइट्रेट है उसमें से धुआं निकला। धुआं मतलब एक गैस निकली, और वो जो गैस है उसका रंग जो है वो है भूरे रंग का, और उस गैस का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि लेड नाइट्रेट को जलाने से कौन सी गैस निकलती है, तो आप लिखोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, देखो ये लेड नाइट्रेट था, है ना, PbNO3, और इसका है होल ट्वाइस। तो ये क्या था अपना? लेड नाइट्रेट था। लेड नाइट्रेट को अपन ने क्या किया? गर्म किया। ठीक है, और ये जो लेड नाइट्रेट है ये होगा सफ़ेद रंग का, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे तो धुआं कौन से रंग का निकला? भूरे रंग का, याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो लेड नाइट्रेट जो है इसको गर्म करा तो लेड ऑक्साइड बना, साथ ही साथ इसमें से जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। और कौन सी गैस बाहर निकली? तो ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकली। ठीक है बेटा, ये जो एस लिखा हो ना, तो इससे समझना है कि ये सॉलिड है। ठीक, जी लिखा है मतलब गैस है। ठीक, तो देखो, एक मतलब अभिकारक था, वो अभिकारक क्या हो गया? छोटे छोटे भागों में टूट गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? किसी पदार्थ का अपघटन हुआ है मैडम, वियोजन हुआ है ना, अलग हो रहे हैं इसमें से कंपाउंड। तो ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ओके, चलो अब अपन अगली अभिक्रिया देखेंगे। देखो, वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण बता रखा है कि एक पेट्री डिश लेना है आपको, जिसको चाइना डिश भी बोला जाता है। चाइना डिश जो है ये चीनी की होगी। ठीक है, तो चाइना डिश में आपको सफ़ेद रंग का एक पदार्थ है जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर को किससे डिनोट करते हैं? Ag से, और क्लोराइड को Cl से। तो AgCl लेना है अपने को, जिसका रंग कैसा है बेटा? सफ़ेद रंग का है ना। और इसको क्या करना है हमको? तो हमको इसको धूप में रख देना है। ठीक है, जब ये कुछ टाइम तक धूप में रहेगा तो क्या होगा कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये चेंज हो जाएगा, है ना। इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, और इसका रंग चेंज होकर के कौन सा कलर हो जाएगा? अभी सफ़ेद रंग था, अपन ने रखा था जब सूर्य के प्रकाश में, तो हम देखेंगे कि इसका रंग सफ़ेद न रह करके ग्रे कलर हो जाएगा, धूसर कलर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मैम? तो क्या होता है कि जो AgCl है अपना, सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और ये सिल्वर क्लोराइड टूटता है। तो टूटेगा किस में? सिल्वर में और क्लोराइड में। ठीक है, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। तो सिल्वर जो है ये ठोस रूप में रहेगा, और क्लोरीन जो है गैस रूप में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। अभी यहाँ पर कौन सा दे रखा है? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है एक अन्य पदार्थ है, वो भी इसी तरह से अभिक्रिया करता है। ठीक, अब देखो, ये जो
सिल्वर है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इजी एकदम। चलो अब यहाँ पर दो शब्द है, एक होता है उष्मा सोसी और दूसरा होता है उष्मा छेपी, है ना। अभी देखो क्या बोला कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? उष्मा। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए, है ना, तोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़े? उष्मा की जरूरत पड़े, या फिर प्रकाश की जरूरत पड़े, या फिर विद्युत की जरूरत पड़े, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो अभी हमने जो वियोजन अभिक्रिया देखी, इसमें क्या देखा हमने कि किसी भी कंपाउंड को हम ले रहे थे एक परख नली में और उसको क्या कर रहे थे? उष्मा दे रहे थे, है ना। उष्मा देने के कारण वो क्या करता है? ऊर्जा को, उष्मा को अवशोषित करता है और फिर अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब ये हम उसको उष्मा के रूप में भी दे सकते हैं ऊर्जा, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में रखा। अभी हमने रखा था ना सिल्वर क्लोराइड को, तो प्रकाश की उपस्थिति में रखा। अब मैम हम ऐसा ना करते हुए यदि हमको जल अपघटन करवाना है, इधर देखो, तो उसको फिर हम क्या कर सकते हैं? अपघटन कराने के लिए विद्युत ऊर्जा की जरूरत भी हमको पड़ सकती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो है वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको, उस अभिकारक को उष्मा या ऊर्जा जो है देनी होती है। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो अभिकारक है उसको हमको तोड़ना है ना, उसमें वियोजन करवाना है, उसमें अलगाव करवाना है। जो पदार्थ से मिलकर के बना हुआ है उन सब पदार्थों को अलग करना है। ठीक है बेटा, तो वियोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो मैडम उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा ले रही है ये जब जा करके उत्पाद बना रहा है कोई भी अभिकारक। ठीक, चलो अब हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा? जगह चेंज कर लेंगे पदार्थ। ठीक है, अदला बदली कर लेंगे। ये विस्थापन हो रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है। देखो कैसे चेंज करता है। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोहे की 3 कील लेने के लिए हमको बोला है इस प्रैक्टिकल में, और क्या बोला उन्होंने कि इन 3 किलो को हमको रेगमाल से साफ कर लेना है। ठीक है मैम, कर लेंगे। अब ए बी से चिन्हित कीजिए, 2 परख नलियाँ लेना है, उनको ए एक को नाम दे देना है, एक को बी नाम दे देना है। ठीक है, दे दिया। अब जो टेस्ट ट्यूब है बी, उसमें हमको 10 ml कॉपर सल्फेट भर लेना है। ठीक है मैडम, भर लेंगे हम। ये दिया हुआ है यहाँ पे कॉपर सल्फेट। भर लिया कॉपर सल्फेट का विलयन? यस मैडम, भर लिया। अब क्या करना है? 2 किलो को जो है एक धागे की सहायता से बांध करके हमको इस कॉपर सल्फेट के विलयन में इन दोनों किलो को धागे की सहायता से बांध देंगे और इसको इसमें लटका देंगे। ठीक है, लटका देंगे मैम। कितनी देर तक रखना है इसके अंदर? इस धागे से बांध करके तो आपको 20 मिनट तक रखना है। ठीक है, डुबा दो, डुबा दिया। अब जब इनको बाहर निकालेंगे अपन, तो 20 मिनट के बाद में दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करना है? अपने को बाहर निकालना है। जब अपन बाहर निकालेंगे तो बेटा हम देखेंगे कि जो हमारी साफ की हुई जो कील थी उसमें 3 कील ली थी अपन, है ना, तो 2 कील को जब हमने डुबाया तो दोनों कीलों का जो रंग है वो कैसा हो गया है? भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल गई लोहे की कील, तो किस रंग की हो गई है? भूरे रंग की हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ए नाम दे रखा है, एक बी नाम दे रखा है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है इस तरह से दिखाई दे रहा था, परख नली स्टेन ये है, इसको परख नली स्टेन बोलते हैं अपन, है ना। और अभिक्रिया का जो मिश्रण है देखो परख नली बी, इसमें क्या हुआ
इस लोहे ने इस कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर ली है, अभिक्रिया कर ली है और अपने ऊपर एक परत जमा ली है और उसके कारण उसका रंग कैसा हो गया है, भूरा हो गया है। देखो आगे कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। ये मलिन क्यों पड़ गया, ये क्यों, क्योंकि लोहे ने क्या कर ली है, इससे अभिक्रिया कर ली है। देखो क्या होता है आगे कि यहाँ पे Fe दे रखा है, Fe मतलब आयरन, लोहा, ठीक है। और किस में डुबाया अपन ने, कॉपर सल्फेट में डुबाया। ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है और ये लोहे की कील जो है कैसी थी, सॉलिड थी, ठीक है। इसको जब डुबाया अपन ने तो क्या हुआ, इसमें विस्थापन हुआ। किस चीज़ का विस्थापन हुआ, तो आप देखेंगे कि ये जो Fe है ये बैठ गया है SO4 के पास में और इसे क्या कर दिया, Cu को यहाँ से हटा दिया, निकाल दिया इसको, ठीक है। मतलब विस्थापन हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अभी एक बार विस्थापन हुआ है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे जहाँ पर दो बार विस्थापन होगा चीज़ों का, तो उसको द्विविस्थापन कहेंगे। अभी हम एक बार चीज़ों का विस्थापन कर रहे हैं। देखो Fe जो था, Fe ने किससे प्रक्रिया करी, किससे रिएक्शन करी है, SO4 के साथ करी है, तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया, ठीक है। और जो ये Cu था ये क्या हो गया है, बाहर हो गया है, ठीक। चलो देखो, इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। किसने, इसने, Fe ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को, Cu मतलब कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है और उसकी जगह आकर के बैठ गया है ना, हटा दिया जाता है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे Zn दे रखा है, जिंक को भी यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है कि ये जो जिंक है ये सल्फेट से अभिक्रिया करता है और कॉपर को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यहाँ पर देखिए Pb मतलब लेड जो है, इसकी अभिक्रिया जब Cl2 से करवाई जाती है, Cu मतलब कॉपर क्लोराइड से करवाई जाती है, तो ये जो Pb है ये क्या करेगा, Cl के पास में जाकर के बैठ जाएगा और Cu को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर देखिए आपने कि जिंक और जो लेड है ये कॉपर की अपेक्षा कैसे होते हैं, अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और वे कॉपर को उसके यौगिकों में क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। कर दिया ना विस्थापन उसने, यस। चलो तो अब हमारे यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया भी कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन। मैडम एक बार तो विस्थापन हो गया, लेकिन क्या दो बार भी होता है, हाँ दो बार भी होता है। जब 2 बार होगा तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर 2 परख नलियाँ ली गई है, दोनों परख नलियों में अलग अलग सॉल्यूशन भरा गया है। एक में रखा है बेरियम क्लोराइड को BaCl2 बोलते हैं, ये लिया गया है एक परख नली में। और दूसरी परख नली जो है उसमें सोडियम सल्फेट लिया है, Na2SO4 लिया है, सोडियम सल्फेट लिया है। दोनों नलियों में पहले तो हम अलग अलग सॉल्यूशन ले लेंगे, ले लिया, ठीक है, ले लिया बेरियम क्लोराइड ले लिया और इसमें क्या लिया हमने, सोडियम सल्फेट ले लिया। अब ये बेरियम क्लोराइड को या तो सोडियम सल्फाइड में मिलाओ या फिर सोडियम सल्फाइड को बेरियम क्लोराइड में मिलाओ, एक ही बात है ना। जब इनको दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण जो है हो जाता है। किसका निर्माण हो रहा है, इधर देखो, सोडियम किस में चेंज हो रहा है, क्लोराइड में, है ना। और ये बेरियम जो है ये क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है। मतलब ये जो सोडियम है इसके साथ में जुड़ गया क्लोराइड और ये जो बेरियम है इसके साथ में जुड़ गया है सल्फेट, अदला बदली कर ली है उन्होंने, ठीक है। 2 बार विस्थापन हुआ है मैडम, सोडियम के साथ में एक बार क्लोराइड जाकर के बैठा और बेरियम के साथ में सल्फेट आकर के बैठा, है ना। 2 बार विस्थापन हुआ है, इसलिए अभिक्रिया होगी डबल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो श्वेत रंग का एक पदार्थ जो है का निर्माण भी इसमें होता है, जो जल में कैसा होता है, अविलेय होता है। जल में कैसा होता है, अविलेय होता है। और इस अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उनको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दोनों को हमने मिलाया।